बिहार के 38 में से 33 जिलों में सूखा पड़ा है, लेकिन कुदरत की इस मार के वक्त में सरकार ने क्या किया, ये जानने की हमने कोशिश की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के दावे करते रहते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार को जो हकीकत दिखाई दी वो इन दावों से बिल्कुल उल्टी है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे कुदरत के साथ साथ सरकारी लापरवाही की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। हम जायजा लेने पहुंचे हैं बिहार के जहानाबाद जिले के नवादा गांव में। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन में इस महीने तक इतनी बारिश होनी चाहिए थी कि धान का फसल कम से कम लहलहाता हुआ दूर से आपको दिख जाता, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से अभी ये सूखा है। ये पड़ती जमीन यूं ही पड़ा हुआ है। लोगों को इंतजार है कि बारिश हो तब जाकर यहाँ पर लोग धान का फसल लगा सके, लेकिन अब इसके आसार कम ही दिखते हैं। इस गांव में दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां इसी तरह से सूखे की स्थिति दिखती है। पूरे देश में बेशक औसत से ज्यादा बारिश हुई हो, लेकिन बिहार में औसत से भी कम बारिश हुई है। कुदरत का ये खेल बिहार के किसानों की समझ में नहीं आया। ऐसे में किसानों को उम्मीद थी अपनी सरकार से। सरकार की जिम्मेदारी थी प्लान बी के तहत किसानों को पानी मुहैया कराए, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता को गांव में कड़वी सच्चाई दिखाई दी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यही हाल बिहार में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंद्रधनुषी क्रांति लाने का वादा किया था, किसानों को खुशहाल करने का। कई जगहों पर गांव में नलकूप परियोजना के तहत आप ट्यूबवेल लगाए गए, जो हमारे पीछे है ये ट्यूबवेल लगाया गया, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक कर्मचारी है कपिल देव शर्मा जी, जो हर रोज यहाँ पर ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें अपनी ड्यूटी पर खुशी के बजाय अपने ऊपर शर्म आती है। कपिल देव जी, आप आते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल की ड्यूटी बजाते हैं, आपको आखिर शर्म क्यों आती है? सर, पेट्रोल नहीं होता तो हमको लगता नहीं कि बात ड्यूटी कर रहे, पेट्रोल नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है? कुछ तो इलेक्ट्रिक का दोष है, तत्क्षण हम दिल्ली विभाग को सूचित किए हुए अभी तक बन नहीं पाया है। आज की स्थिति में यदि ट्यूबवेल चालू होता तो इस इलाके का माने गांव का एक माने बहुत बड़ा कृषि का जो उन्नति होना चाहिए था, धान बिचड़ा तमाम चीज लगते, लेकिन ये जो बंद है तो ग्रामीण जनता को भारी नुकसान है। ट्यूबवेल की स्थिति क्या है, अंदर आपने देखा और बाहर आप देखिए, ये जंग लगा हुआ है। ये एक तरह से स्टोरेज का सिस्टम है और पाइप अंडरग्राउंड लगाया गया है इस पूरे व्यवस्था को, ताकि अंडरग्राउंड से गांव में लोगों के खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके। लेकिन यही समस्या खत्म नहीं होती है। अगर ये पानी चले भी जाए इस ट्यूब के द्वारा, इस नल के द्वारा, लेकिन वो खेत तक नहीं पहुंच सकता है। ये यहाँ पर ऊपर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के ऊपर में आप देखेंगे कि तार लटक रहा है, जल चुका है और इससे ठीक नहीं कराया जा सका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खेतों में हम जाएं तो खेतों में दो तरह से, तीन तरह से पानी का पटवन किया जाता है। एक ट्यूबवेल के द्वारा और दूसरा जो पोखर है या फिर जलाशय योजना के तहत पैन है। ये पैन भी आप देख रहे हैं, इसमें बारिश हल्की हुई थी पिछले दिनों, एक दो दिन में, तो थोड़ा बहुत पानी आप देख रहे हैं, वरना ये भी सूखा हुआ था। पैन में अभी पानी भरा हुआ होना चाहिए था, ताकि इस पैन के जरिए लोग अपने खेत में, अपने सूखे खेत में धान लगा सके और बारिश के दिनों में इस पानी का उपयोग कर सके। लेकिन पैन में भी पानी नहीं है और इसी तरह से दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आप सूखा खेती देखेंगे। एक कुआं भी मुझे दिख रहा है, ये कुआं लगता है बहुत ही पुराना है और इस कुएं में भी पानी नहीं है, कुआं पानी सूखा हुआ है। सूखे की स्थिति तो है ही, बारिश तो हुई ही नहीं है। पानी अगर मुहैया नहीं करा पा रही तो क्या किसानों में इस बात का मादा पैदा कर पाई है सरकार कि वो अपने बूते कुछ कर सके? इसका जवाब भी ना में मिला। किसान सरकारी योजनाओं और सरकार के दावों पर बिल्कुल विश्वास करने के मूड में दिखाई नहीं दिए। पिछले कई दिनों तक लगातार सूखे और उमस भरी गर्मी से किसानों को उस वक्त राहत मिली जब हल्की बारिश हुई। बारिश इतनी हुई कि कम से कम कई गड्ढों में पानी जरूर भर गया। अब किसान उन्हीं गड्ढों से पानी लेकर के जनरेटर चलाकर, पंपिंग सेट चलाकर पानी को अपने खेतों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर
ये पानी जो पहुंचाया जा रहा है कितने दिनों तक उन्हें राहत पहुंचा सकता है, क्योंकि पानी की जरूरत अमूमन लगातार धान के खेत में होती रहती है। कम से कम जड़ के नीचे पानी जरूर रहना चाहिए और थोड़ा ऊपर पानी जरूर होना चाहिए। किसान बेहाल हैं। हम बात करते हैं एक किसान से। ये आप पानी पटाने की जो जरूरत पड़ रही है, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है और सुखाड़ में पटा रहे हैं मोल ला करके डीजल के लिए अनुदान देने की घोषणा हुई है, क्या वो मिला है आपको? नहीं, हमको नहीं मिला है। किसानों के अविश्वास की वजह भी है। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां बाकायदा कृषि कैबिनेट बनाई गई, पर नतीजा जीरो। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार जहानाबाद के जमुना नदी पर बने एक छोटे डैम पर पहुंचे, जिसे सिंचाई के लिए तैयार किया गया था। पर सिंचाई के वक्त ये डैम भी बेकार नजर आया, क्योंकि इसका रखरखाव नहीं किया गया था। बिहार के गया जिले से जमुना नदी, इस नदी को जो आप पीछे देख रहे हैं, सुलिस गेट लगाया गया है। इस गेट का निर्माण ही किया गया था ताकि जहानाबाद के पैन में पानी लाया जा सके, और जब भी, क्योंकि ये बरसाती नदी है, बारिश के दिनों में काफी पानी रहता है, तो पानी को चैनल के द्वारा गांव के खेतों तक पहुंचाने के लिए इस गेट का निर्माण किया गया था। लेकिन इस गेट के निर्माण से ही सभी समस्याएं हल नहीं हो गई। करीब 25 लाख की लागत से बना ये सुलिस गेट अब बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुल मिलाकर 6-7 साल पहले की घटना है जब इस पुल को बनाया गया था, और वो भी गांव वालों के कहने पर। लेकिन गांव वाले इस पानी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ये पानी यूं ही पड़ा हुआ है। हम बात करते हैं यहीं के ग्रामीण से। ये जो सुलिस गेट बनाया गया था, इसके पीछे क्या वजह थी और इसका फायदा क्यों नहीं पहुंचा? इसका वजह बनाया गया था खेत के पटवन के लिए, लेकिन इसका पानी के सुलिस गेट का निकासी न रहने के वजह से ये सुलिस गेट पर दबाव पड़ा पानी का। इसके वजह से है जो सुलिस गेट के दोनों तरफ, उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ नदी नुमा है, जे धारा से है जो नदी नुमा है जो बन गया दोनों तरफ। इसलिए है जो पानी का निकास निकल गया और पैन में नहीं जा सका। बिहार के 33 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं, ये सरकार ने भी मान लिया है। लेकिन अपने किसानों की मदद के नाम पर बिहार सरकार फिर केंद्र का मुंह ताक रही है। 12,000 करोड़ की मांग की जा रही है राहत पैकेज के लिए। केंद्र ने भी टीम भेजने का ऐलान कर दिया, लेकिन सच ये भी सामने आ रहा है कि जो संसाधन मौजूद थे उसका इस्तेमाल भी बिहार सरकार नहीं कर पाई। अब सवाल ये है कि किसानों पर पड़ी मार के लिए क्या सिर्फ कुदरत दोषी है या राज्य सरकार भी? स्थानीय भाषा में अगर बात कहें तो लोग यह कहते हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में यह हुआ, वाह हुआ। आखिर हुआ तो हुआ क्या? 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क से जब हमने देखा कि किस तरीके से नदी के अंदर का हाल है, नदी में पानी है मगर पानी में नहीं। चलिए वहां तक तो ठीक है कि सरकार के पास एस्टीमेट बनाना होगा, फिर उस पर तमाम काम होंगे, फिर 1-2 साल लगेगा। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं अभी, इसमें क्या? ये खंडहर बता रहा है कि कभी यहाँ पर बिजली हुआ करती होगी, कभी यहाँ पर ट्यूबवेल से पानी निकलता होगा और जगह गुलजार रहता होगा। लेकिन इस सरकारी नलकूप का क्या हाल है, अब आपको बताने की भी जरूरत है क्या? ऑपरेटर बहाल है, ऑपरेटर के रहने के लिए घर भी बनाया गया था, पानी का रखरखाव ठीक ढंग से हो इसके लिए तमाम सुविधाएं दी गई थी। यहाँ ट्रांसफार्मर भी लगाया गया था। ये जो पोल है, जो अभी पोल खाली दिख रहा है, यहाँ पर कभी ट्रांसफार्मर भी रहा होगा। लेकिन 10 साल बीत गए, इमारत ऐसा लगता है जैसे यहाँ के किसानों को चिढ़ा रहा हो। ये कह रहा हो कि हम आज भी खड़े हैं बुद्ध की तरह, हमसे पानी नहीं निकाल सकते। किसान चिढ़ भी रहे हैं। ये है हकीकत सुखाड़ का। सूखे की स्थिति बिहार में जरूर है, लेकिन जो ईश्वरीय देन है उससे ज्यादा कहीं कृत्रिम है। सरकारी अफसरों ने सूखे को और भी भयावह बना दिया है। हमारे सहयोगी शैलेश और राजन के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, जहानाबाद।